जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को PYQ 2023, 2022, 2021, 2020 आज क्लास में दोस्तों PYQ 2019 यानी कि 2019 में जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का सलूशन हल आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से दोस्तों आपकी दोस्तों जो टाइमिंग है वह मेंटेन हो जाती है और किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता चलता है और कभी कभार तो हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए PYQ दोस्तों जरूर लगाइए, ठीक है। इसके पहले जो मैंने PYQ प्रोवाइड कराए हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ये सब कुछ देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। और DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है अभी भी जिस चैप्टर में आपको डाउट है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको जरूर देखिए। इसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों PYQ में यानी कि आपका जो पेपर आता है उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। तो पहला देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चाहे यहाँ कहे दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपको कहे या आपसे कहे दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं या आपको कोई दो संख्या दे जैसे कहते 4 तथा 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी इनके बीच में। तो जब भी ऐसा कहता है तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ध्यान रखिएगा। चाहे समान परिमेय संख्याएं कहे चाहे असमान कहे या कोई दो संख्याएं दे दे, दो परिमेय संख्या दे दे, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4 और 5 लिया तो इसके बीच में आप जितनी संख्याएं चाहो जैसे 4.1, 4.11, 4.12 ऐसे बहुत सी संख्याएं आप लिखते जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, बढ़ा जाएंगे पर संख्याएं समाप्त नहीं होंगी। बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? इसलिए दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन छांटना है। मतलब जो 4 कथन दे रखे हैं, पहला एक धन पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन शून्य एक पूर्णांक नहीं है और चौथा ऑप्शन है -17 इज ग्रेटर देन -5। ध्यान देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक से मान लेते हैं 5, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप जानते हैं 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम भैया होगा वह होगा क्या आपका -5। तो कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या 5, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। तो एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सत्य हो गया। दूसरा क्या है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए जैसे मान लो -3 है, अब इसका जब हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, योगात्मक प्रतिलोम तो उसका उल्टा, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, तो -3 का 3 आएगा, तो क्या यह बड़ा है? -3 3 से बड़ा होगा, छोटा होता। तो जो एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता ना कि बड़ा होता। अगला शून्य एक पूर्णांक नहीं, क्यों नहीं भाई? 0 +1 +2 ऐसे का चलता है इधर इंफिनिटी तक, इधर -1 -2 कहाँ तक इंफिनिटी तक चलता है। तो शून्य आता कि नहीं आता इसमें? तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है, इसमें कहा नहीं, ये भी गलत हो गया। और -17 इज ग्रेटर देन -5। आपको पता है माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतनी छोटी संख्या मानी जाती है, इसीलिए क्या या -17 इज ग्रेटर देन -5 नहीं होगा, -17 इज लेस देन -5 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिएगा 21 की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए अनु माने आगे होता है, अनु माने क्या होता है आगे, तो 21 की आगे की संख्या, तो 21 की जो अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 21 में ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे? 22 पाएंगे। और जो ये संख्या प्राप्त हो रहा है कह रहा 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती कितनी? 22 हुआ। और की अनुवर्ती तो जो 22 प्राप्त हुआ इसी 22 में क्या करो आप एक और ऐड कर दो 23, या नहीं 21 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 23। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला देखिएगा। अगला आपसे कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दे रखा है। तो जो एक आयताकार मैदान उसका क्षेत्रफल कितना 0.5 हेक्टेयर दे रखा है।
5 हेक्टेयर दे रखा है। आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर, जो 1 हेक्टेयर भैया होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 4 जीरो लगे। तो ये जो क्षेत्रफल है 0.5 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर, दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो जो ये 0.5 हेक्टेयर, इसको यदि हम मीटर वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कितने जीरो, 4, 1 2 3 4 जीरो है। तो देखिए एक अंक बाद पॉइंट यानी कि 5000, यानी कि जो आयताकार मैदान उसका क्षेत्रफल कितना है 5000। और आप जानते हैं किसी भी मैदान का जो क्षेत्रफल होता है, आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, यानी 125 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा x दूसरी भुजा मान लिया तो 125 एकम 125 और 125 चक्कू 500 और 040, यानी कि x की वैल्यू 40 आई जाएगी, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मैंने जब प्रैक्टिस कराया तो बहुत अच्छे से उसको कराया है, समझ गए ना। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगला कहता है 1 घन मीटर बराबर है, 1 घन मीटर में कितने, किसके बराबर होता है? 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के या 1000 लीटर के। 1 घन मीटर जो बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया, इन डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ध्यान से। 18 डालिए। क्या? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 6 नंबर, कहता है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का जो योगफल है, योगफल माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है। आगे आपसे कहता है यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 परिमेय ज्ञात कीजिए, कह रहा 2 परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3, यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? माना दूसरी संख्या बराबर x हो गई। तो पहली संख्या क्या होगी? एक संख्या क्या था? तो पहली संख्या दे रखा है, पहली संख्या कितनी है आपकी? पहली संख्या बराबर माइनस का 5/18। और आपसे कहा था 2 परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, तो पहली परिमेय संख्या माइनस की 5/18 है और दूसरी परिमेय संख्या x, इन दोनों का जो योगफल है वो कह रहा है माइनस का 1/3 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को अपनी जगह पे रखो, माइनस का 1/3 है, उठाकर इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का 5/18 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 18 एलसीएम लोगे तो 3 18 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 18 एकम 18, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, तो कितना आ जाएगा? x बराबर आपका माइनस का 1/18 आ जाएगा। क्यों? माइनस का 6 प्लस का 5, तो माइनस का 1/18। तो फाइनल आंसर लिखना अतः दूसरी
संख्या बराबर माइनस का 1/18। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा 7वां प्रश्न भैया आपसे कहता है 7th नंबर 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है क्या एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की जो भुजा है वह कह रहा 3x प्लस 17 मीटर है। 3x प्लस 17 मीटर है। आगे आपसे कहता है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे और कहता है ज्ञात की जबकि x बराबर -3, जबकि x बराबर -3। बस इतना ही दे रखा है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहे हैं कि वर्गाकार खेत है, यानी कि वर्ग की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, जिसकी भुजा दे रखी है, तो खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है वर्गाकार खेत की भुजा। अब साइड है ना, तो इसकी साइड को हम क्या a से डिनोट कर ले, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस का 17 मीटर हो गया। तो ये तो हमारी क्या आ गई, साइड आ गई इसकी, किसकी, वर्गाकार खेत की। दिया है ना ये। आगे कहता है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या लिखोगे, वर्गाकार, लिखना वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी a, तो a स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 17 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा एरिया आ गया। अब चाहो तो इसको ओपन कर लो a प्लस बी के होल आप स्क्वायर से, और नहीं भी ओपन करते तब भी काम चलेगा। चलिए ओपन कर देते हैं, फिर वैल्यू रखते, वैसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख सकते हो। क्षेत्रफल कहा है, तो 3x प्लस 17 का होल आप स्क्वायर। और कहा जबकि x बराबर -3 है, तो x की जगह -3 रख दो, सॉल्व कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और x की जगह पर क्या -3 रख लें, और प्लस का 17 का स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख लेना, मैं लिखे दे रहा हूं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। यहां पर लिख लो, इसको थोड़ा हटाओ, लिख लो जबकि x बराबर -3, तो जब x बराबर -3 है तो वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना -3, तो x की जगह पर -3 प्लस 17, हाँ, और का स्क्वायर हो गया। तो ये देखिएगा 3 और -3 तो कितना माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 17 का स्क्वायर हो गया। हाँ 17 का स्क्वायर होगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, तो 8 × 64 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो नीचे लिखना अतः, यहाँ लिखना अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 64 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला 8वां प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, 8वां प्रश्न आपसे कहता है क्या, समीकरण 12/5 प्लस का 2/5, 12/5 प्लस का 2/5 इक्वल टू 2x/5 इक्वल टू 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए, देखिए इसको कर सकते हैं कि नहीं। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए इसको करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए भाई। 12/5 बराबर है भैया, यहाँ पर 12/5 बराबर 2/5 प्लस का, यहाँ पर 12/5 बराबर 2/5 प्लस का 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए, में
में x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे बताइए, और इसको सॉल्व करिए साथ ही में, सारे प्रश्नों को साथ ही में सॉल्व करिए हमारे, और बताइएगा लास्ट में आपके 25 में कितने नंबर बन रहे हैं। देखिएगा क्या दिया है, 12/5 बराबर 2/5 प्लस का 2x/5। अब इसको उठा के इधर लाओ तो 12/5 हो गया, 2/5 हो गया, बराबर 2x/5 हो गया। देखिए यहाँ 5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या होगा 5 एलसीएम हो जाएगा। ये क्या होगा 12/5, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2/5 बराबर, ठीक है। 12/5 अपनी जगह पर 2/5 को उठा के बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, इधर 12/5 बचा, 5 एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2। जब हर समान होते हैं तो अंश जैसे होते हैं वैसे लिख लेते हैं। 2x/5 हो गया तो ये बचाएगा 10, 12 में से तो 10/5 बराबर 2x/5। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप पाएंगे क्या 2/1 यानी कि 2 बचेगा, 2x/5। इसके नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x = 10 आया। देन इसके बाद इधर x बराबर 10/2। x के गुणे में कितना है 2 तो बटे में जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अतः x बराबर 5 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः x बराबर 5 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला देखिएगा 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, नोट करते रहिए फटाफट। 9 कह रहा है आपसे कि 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका हमें क्या मासा चाहिए, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे 114, 380 और 133 है, इसका मासा चाहिए। तो आप क्या करेंगे 114 लिख लीजिए, इससे छोटी संख्या कितनी 133, इसको कर लीजिए। 114 से 133 को भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 114, यहाँ बचे यहाँ से 80 लोगों को 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचेगा 2 में से क्या 1 19, और 19 छक्का ना 114, ये कट गया तो ये 19 आया जाके। ठीक है, ये 19 आया। अब जो ये 19 आया, इस 19 से हम क्या करेंगे नेक्स्ट 380 को भाग करेंगे तो आप पाएंगे क्या 19 दूना 38, और ये 0 है, ये 0 तो 0 आ जाएगा तो 20 बार में पूर्णतः चला जाएगा ना, ये कट गया। समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, तो 20 बार में चला गया। या इसको एक तरीके काट सकते 2 बार लगाते 19 दूना 38, फिर 0 डाल लेते, फिर 0 बार लगाते तब भी हो जाएगा। अतः सॉरी भैया, और 133 का मासा या महत्तम समापवर्तक बराबर 19। ठीक, अगला 10th अति लघु का सेकंड लास्ट 10 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कहता है कि क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। हो गया, लिखिए 10 नंबर आपसे कहता है क्या कि निम्नांकित चित्र में
यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD, AC बराबर BD, AC बराबर क्या है BD और तथा BC बराबर AD, D है भैया AD हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब ध्यान समझिएगा, इसके 3 कथन आपको दे रखे हैं और चित्र भी बना है। तो पहले मैं कथन लिख देता हूं, फिर चित्र बनाता हूं। पहला कथन है त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABD। अगला सेकंड कथन है आपके पास त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज BDA। एंड तीसरा है त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज BAD। तो ध्यान से देखिएगा चित्र कैसा बना है। चित्र इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। चित्र इतना बना है। आपसे कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर, प्रश्न में क्या कह रहा है AC बराबर BD, तो AC जो है वह BD के बराबर ये कहा गया, तथा BC जो है BC, जो BC है वह AD के बराबर है। BC है तो AD के बराबर है। तो आपको पता है सर्वांग समता की 4 शर्तें मैंने बताई, क्या? ट्रिपल S, SAS और ASA और चौथी RHS। S का मतलब यहाँ पर साइड भुजा है, A का मतलब कोण है और RHS मतलब राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा, संगत भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 भुजाएं आपस में बराबर, तो तीसरी भी आपस में बराबर होगी तभी संभव होगा। यानी कि क्या, यदि इसको सॉल्व करना होता तो हम लिखते क्या, AC जो भुजा है वह BD के बराबर होगी और BC भुजा जो होगी वह AD के बराबर होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? समझ पाएगा नहीं समझ पा रहे हो? और जो इधर देखिए AC भुजा वह BD के बराबर है और BC जो भुजा है वह BC भुजा जो है, BC भुजा वह AD के बराबर, नहीं, AC जो भुजा है वह आपकी BD के बराबर, AC भुजा वह आपकी BD के बराबर, ठीक है। और BC भुजा जो है वह आपकी AD के बराबर है। तो BC भुजा जो है वह आपकी AD के बराबर है। तो बच्ची क्या जाएगी, यही भुजा बच्ची जाएगी, यानी कि जो AB भुजा होगी वह BA भुजा के बराबर हो जाएगी। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या ट्रिपल S शर्त से या सर्वांग समता से, क्या ट्रिपल S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, देखिए कहां से स्टार्टिंग है AC, तो त्रिभुज ABC देखिए तीनों में है ABC, सर्वांग सम त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ABC, अब ये आई है तो इधर से क्या करोगे, अगला त्रिभुज BAD, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज BAD। ठीक है, मतलब जैसे चलोगे त्रिभुज ABC ऐसे चल रहे हो, इस त्रिभुज को ABC से चले हो, ठीक है, ये भुजा लिया, तो दूसरी कब सब संभव होगा, जब भुजा BAD आपस में बराबर होगी। यानी कि ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखना, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। समझ पाया? समझ पाया? मतलब जहां से चलो, जैसे एक त्रिभुज में यहां से चलना प्रारंभ किया ABC ऐसे चला, दूसरे त्रिभुज में भी साइड वही लोगे, संगत भुजाएं, क्या S का मतलब क्या है, जब ध्यान सुनिएगा, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के आपस में संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसीलिए क्या AB भुजा जब BC के बराबर होगा तभी तो हमारे सर्वांग सम होंगे, इसलिए ABC जो होगा BAD के सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न अति लघु का 11 नंबर। भैया 11 नंबर आपसे कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर आपसे कह रहा है
ब्रैकेट में 4 माइनस 17 प्लस 10 गुणे 3 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5, समझ पाए क्या? माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 17 प्लस 10 गुणे 3 माइनस का 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या इसका सरलतम मान ज्ञात करना है, मतलब इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। आपसे कह रहा माइनस का 4 माइनस का 17 प्लस 10 इंटू 3 माइनस का 5, ठीक है। तो देखिए माइनस 4 माइनस का 17 है, तो आपको पता है बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट को पहले में सॉल्व करते हैं। तो 4 में से माइनस का 17 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 13, और इधर देखिए प्लस का 10 दिया 30 हो गया और माइनस का 5 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस का 13, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो काम चलेगा, तो 13 हो गया और प्लस 30 हो गया, अब माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस से कौन सा होगा पहले प्लस, 43 में से 5 जाएगा, जब 43 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 38। तो 11 नंबर का आपका आंसर जो आ गया 38 आ गया। चलिए नोट करिए, ये आपके जो हैं सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो हेडिंग डाल लीजिए लघु, अति के बाद अब डालिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में आते हैं? 2 नंबर में आता है। तो प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि क्या कहता है 12 नंबर, एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर उसके, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक, अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से, अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना भिन्न का, क्या कह रहा, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। क्या? एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, हर अंश से एक अधिक, माना भिन्न का अंश बराबर x मान लेते हैं। तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा? भिन्न का हर क्या कह रहा, एक भिन्न का जो हर उसके अंश से एक अधिक है, इसलिए क्या, एक भिन्न का जो हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश x, इसीलिए इसमें एक ऐड कर दिया। तो हमारी जो भिन्न है वह बन के क्या तैयार होगी, भिन्न जो हमारी बनेगी वह क्या बनेगी, x/x + 1। प्रश्नानुसार आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है यदि अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दें, तो अंश में एक घटाएंगे तो x - 1 और हर में से घटाओगे x + 1 - 1 घटा दें, घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना, सॉल्व कर लो, x - 1 और देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 तो बेकार जाएगा, तो x बचेगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई करो 2x, माइनस का 2 हो जाएगा 1 से करोगे, और x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा 2x को अपनी जगह पे रखते हैं और x को उठाकर इधर लाओ तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर 2 को उठाकर उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, माइनस का बराबर तो उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x बराबर 2, x की वैल्यू 2 आई जाके। अब जब x की वैल्यू 2 आई या इसमें रख दोगे तो भिन्न
बराबर कितनी हो जाएगी, x की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 2 + 1, x की जगह 2 + 1, तो अतः फाइनल आंसर अतः भिन्न बराबर 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः भिन्न बराबर 2/3 आ गई। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न संख्या 13 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 13 नंबर। चलिए 13 नंबर कह रहा है क्या, दो संख्याओं का अंतर 14 है। आगे आपसे कहता बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के, बड़ी संख्या का जो आधा है वो कह रहा है छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो मानेंगे माना क्या, छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर जो आपका हो जाएगा कितना, x + 14। क्यों कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो जब छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x + 14 होगा कि नहीं। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो x + 14 में से आप x घटाओगे तो x कैंसिल बचेगा तो 14 ही। तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहता हो करते जाइए। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या कितनी है, x + 14 का आधा, बड़ी संख्या का जो आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। बड़ी संख्या का जो आधा करें छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या के 2 गुने से क्या कह रहा है, 2 कम है। नहीं समझे, कह रहा है कि बड़ी संख्या का यदि आधा करते हैं, ठीक है, नोट करिए, ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए भाई। कह रहा है जब बड़ी संख्या का जब हम आधा करते हैं तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 क्या कह रहा है, कम है। बताइए, सॉल्व करिए इसको, फटाफट इसको सॉल्व करिए, तो क्या आंसर आएगा, बोलिए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, तब हम सॉल्व करवाएंगे इसको। इसका आंसर बताइए भाई फटाफट। सॉल्व हो गया, हाँ चलिए सॉल्व हो गया ना। आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाए, तो x देखिए ये 2x को अपनी जगह रखे, 2 को उठा के इधर लाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2x अपनी जगह पे रहेगा, इसको उठा के उधर ले जाओगे, माइनस का x + 14/2 हो गया। ठीक है, 2 ऐसे रहा, यहाँ पर 2 एलसीएम लोगे तो पर कितना 4x हो जाएगा, माइनस x + 14 हो जाएगा। ब्रैकेट लगाइएगा ध्यान से कि यहाँ पर माइनस है, तो 2 दूना 4 हो गया, ये या 4x हो गया और माइनस का x हो गया, माइनस का 14 हो गया, यानी कि 4 = कितना 3x - 14। देन 3x को अपनी जगह पे रखें, 14 को उठा के इधर लाएं, तो 4 + 14 = 3x,
यानी कि 18 बराबर 3x, देन x बराबर 18/3 काट लीजिए। तो 3 एकम 3 वो 3 18, x की वैल्यू 6 आई जाके। तो अतः क्या लिखोगे फाइनल आंसर, x का मान कितना है 6। तो क्या लिखो, अतः छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या बराबर। छोटी संख्या कितनी, x माना था और x की वैल्यू 6 आई जाके, तो ये इसमें 6 हो गई। और बड़ी संख्या x + 14 माना, तो 6 + 14 मतलब 20 हो गया। तो छोटी तथा बड़ी संख्या कितनी हुई, 20। अब देखिए 20, अभी दोनों का अंतर 14 का था। देखिए 20 में से 6 घटाओगे 14 ही तो बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों का तो उत्तर भी आपको पता चल सकता है। अगला 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 14 नंबर प्रश्न क्या, कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण प्राप्तांकों का जो विवरण निम्नवत है। देखिएगा 67, 52, 54, 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 66, 50, 66, 50, 67, 50, 50, 48, 55, 56, 67, 88, 67, 78 और 83। दोबारा मैच कर लेते हैं। 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 67, 54, 50, 66, 50, 67, 50, 50, 48, 55, 56, 67 और 88, 67, 78 और 83। आगे कहता है आपसे, अभी प्रश्न ही है, आगे आपसे कह रहा है क्या, 10 के वर्ग विस्तार 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिएगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करना, अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा डेटा नोट कर लेना, फिर कोशिश करो आंकड़ों को जो दे रखे हैं इन आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज कर लें। तो आरोही क्रम में हम अरेंज कर रहे हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर देखिए टोटल कितने 22 हैं। तो सबसे बड़े छोटा क्या है इसमें मिल रहा है 48, सबसे छोटा क्या है 48। देखिए 48 के बाद 50, तो 50 कई बार है, 48 के बाद 50 देखिए 50 है 1 2 3 4
4 बार 50 है, तो 50 50 50 और 50। उसके बाद 50 के बाद उसके बाद कितना है 52, तो 52 कितनी बार है, एक बार यहाँ पर 52, फिर देखिएगा और कहीं पर 52 है, 52 नहीं, फिर उसके बाद क्या 54 है, 54 भी 54 देखिए, एक यहाँ और कहीं 54, ये 2 हो गए 54, 2 बार 54 हो गया, फिर आगे 54 नहीं, फिर देखिए 55 है, 55 भी एक ही बार है, ये देख 55 देखिए यहाँ इधर तो 55 है नहीं इसके जगह, 55 नहीं, 55 के बाद 56 भी यहीं है, तो 56 हो गया, 56 भी एक ही बार है, ये 56 का भी खेल खत्म। अब 56 के बाद दोस्तों आपके पास कितना है, 56 के बाद है 66, 66 कितनी बार है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया जाके, और 66 और फिर 67 देखिए 67, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 3 3 4 5 बार 67 है, तो 1 2 3 4 और 5 बार 67 होगा। 67 के बाद देखिए 67 के बाद 78 और तो कुछ बचा नहीं, हाँ 67 के बाद सीधे 78 है, तो 78 हो गया, 78 भी एक ही बार है, 78 एक ही बार है। 78 के बाद 82, तो 82 कितनी बार है, एक ही बार 82 भी है, और 82 के बाद देखिएगा क्या पाएंगे आप, 82 एक ही बार है, और 82 के बाद 83, फिर 88, 83 और 88। अब गिन लीजिए देखिए ये 22 थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, ये भी देखिए 22 हो गए कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 21 ही हुआ। हाँ कुछ छूट रहा, देखिए क्या छूटा है, 67 माउस टिक सब पे लग गया, टिक तो सब पे लग गया, 66 50 48 88 छूटा, 67 88 तो हो गया ना, यहाँ पर 88 भी हो गया भाई, तो छूटा कौन सा 78 83 भी हो गया, 83 कितनी बार है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 88 एक ही बार है, 88 कहीं और है, 88 कहीं और, अच्छा 2 बार 88 यहाँ भी, 88 वहाँ भी है, तो 88 2 बार है, यही छूटा होगा भाई, एक बार 88 यहाँ, एक बार 88 यहाँ, 2 बार 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 हो गया। अब देखिए आपको क्या वर्ग अंतराल आपसे क्या कहा, 10 10 का 10 10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी, बारंबारता हो गया, और चाहो तो इसकी संचयी बारंबारता बना लो, वरना संचयी बारंबारता की जरूरत है नहीं, इसमें सिर्फ बारंबारता कहा, फिर भी चलो हम मना ही देते हैं, संचयी बारंबारता भी बना देंगे, सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखना है। देखिएगा किस तरीके से करेंगे, तो सबसे 48 है, तो हम वही किससे चालू करते हैं, 40 से, 40 से 50, 50 से 60, 10 10 का कहा है, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90, बस 90 तक तो हो जाएगा, 88 मैक्सिमम, तो 40 से 50, 40 से 50 के बीच में 40 शामिल होगा, परंतु 50 शामिल नहीं होगा, तो कितना होगा था कि 1। अब देखिए 50 से 60 में 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 50 से 60 के बीच में कितने 9 हो गया, बात समझ पाए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 56 हो गया। 60 से 70 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो गया, और 70 से 80 के बीच में 70 से 80 के बीच में सिर्फ एक ही है, तो 1 हो गया जाके, और फिर इसके 80 से 90 के बीच में 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए एक ऊपर हो गया, ये 4 हो गया। अब इन सभी को जोड़िए, तो जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए 1 9 10 7 17 1 18 1 18 4 22, ये 22 हो गया, देखिए 22 ही था टोटल, तो जो n बराबर है वो 22 हो गया। इधर भी संचयी बारंबारता निकालना चाहो निकाल लो, 1 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 10 7 17 हो गया, 17 1 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, बस टेबल बन गई। इतना ही इसमें करना, बाकी कुछ नहीं करना, तो थोड़ा इसको अरेंज करने में समय लग सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या,
8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस का 3x माइनस का 8y का होल क्यूब, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस का 3x माइनस का 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये कितना आसान है। तो इसके लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए और a माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए। तो देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताइए भाई, क्या लिखना है आपको, क्या दिया है, 8y प्लस 3x का होल क्यूब हो गया और माइनस का 3x माइनस का 8y का होल क्यूब हो गया। आप जानते क्या है लिखना, चूंकि a प्लस बी का जो होल क्यूब है वह होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ठीक है। और a माइनस बी का जो होल क्यूब है वह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ठीक है। देखिएगा a के प्लेस पर यहाँ पर 8y है और b के प्लेस पर 3x, तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर 8y इसमें लिखा जाएगा और जहाँ पर b होगा वहाँ पर 3x लिखा जाएगा। देखिए a क्यूब यानी कि 8y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b हो गया। अगला देखिएगा, इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब तो 3x का क्यूब, ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, a क्यूब फिर क्या माइनस b क्यूब तो 8y का क्यूब हो गया, माइनस 3ab तो 3 इंटू a कितना 3x, b कितना 8y और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह 3x, b की जगह 8y हो गया और मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। देखिएगा इसको ओपन करें तो देखिए 8 ठीक 64 होता, 64 80, 8 चक्कू 32 के 2 हंसी लगा के 3 और 8 छंग 48 और 48 3 51 512, तो 8 का क्यूब 512 वाई क्यूब हो गया, 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब हो गया प्लस देखिए 3 अठे 3 3 9 9 अठी 72, ठीक है 72 एक्स वाई हो गया। यहाँ ब्रैकेट में कितना 8y प्लस का 3x माइनस मंजिला यहाँ करो तो 3 3 9 तो 27 एक्स हो गया, 8 का क्यूब 512 वाई क्यूब हो गया और माइनस 3 3 9 9 अठी 72 एक्स वाई हो गया और 3x माइनस का 8y हो गया, मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। सही से बनाइएगा। अगला देखिएगा, इसको ओपन करते हैं तो 512 वाई क्यूब प्लस का 27 एक्स क्यूब प्लस का 72, देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 72 की मल्टीप्लाई 8 से तो आप पाएंगे क्या 8 दूनी 16 के 6 हंसी लाने का 1 और 8 सती 56 1 57 576 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 सते 21 होगा 216 एक्स, देखिए यहाँ पर y था तो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस का, यही बात यहाँ भी करेंगे तो 27 एक्स क्यूब माइनस का 512 वाई क्यूब और माइनस का 3 दूनी 6 हो गया और 3 सते 21 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 और 8 सती 56 1 57 576 एक्स वाई स्क्वायर हो गया, मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 512 वाई क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस का 27 वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस का 512 वाई क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 216 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस तो प्लस माइनस का 576 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए जो कटे उसको काट लीजिए तो आप पाएंगे क्या माइनस का 27 एक्स क्यूब और प्लस का 27 एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस का 576 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 576 एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या जाके आपके पास 512 वाई क्यूब और इधर भी देखिएगा 512 वाई क्यूब प्लस का 216 एक्स स्क्वायर वाई और इधर भी 216 एक्स स्क्वायर वाई, यही बचा जाके बस फाइनल आंसर आ गया। तो 512 1024 वाई क्यूब प्लस 432 16 2 32 एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
चाहो तो यहाँ पर कॉमन लेके भी छोड़ सकते हैं, वरना इतना ही काफ़ी है। चलिए नोट करिए। जैसे सरल होगा, कॉमन लेना चाहो तो कर ले सकते हो, ना छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट करिए भाई फटाफट। तो बढ़िया प्रश्न है भाई, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रब करें इसको। देखिए 16 नंबर आपसे कहता है प्रश्न, हाँ कहता है एक मैदान की लंबाई, एक मैदान की लंबाई, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। आगे आपसे कहता है यदि इस मैदान पर, यदि इस मैदान पर, इस मैदान पर, इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, वर्षा हुई है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान, इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी, कितने लीटर पानी गिरा। देखिए कैसे करेंगे, मैदान पर कितने लीटर पानी गिरा। बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए एक मैदान की लंबाई दे रखा है, तो दिया है में लिखना, दिया है, दिया है मैदान है लिखा भाई, मैदान की लंबाई, लेंथ है इसलिए इसको L से लिख लें। L बराबर कितना, 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। L बराबर कितना हो गया, बोलते जाइए, 30 मीटर हो गया। अब इस मीटर को हम क्या करेंगे, 30 मीटर होगा, चलिए 30 मीटर ही रखते हैं। और आगे मैदान की चौड़ाई B बराबर कितना दे रखा, 15 मीटर। और कह रहा है इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। देखिए जब कहीं पर पानी भरा हुआ है, सुनिए, कहीं पर मान लो छत पे पानी भर गया आपके, तो छत पे पानी भर गया तो छत की लंबाई चौड़ाई कुछ होगी, और कुछ मोटी लेयर भी तो पानी की होगी यदि भर गया होगा, तो वो जो लेयर मोटी होगी उसको ऊंचाई कह लेते हैं। तो क्या कहते हैं, मैदान की ऊंचाई। कह रहा था यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो मैदान की ऊंचाई, वर्षा होने पर मैदान की ऊंचाई, वर्षा होने पर मैदान में पानी की ऊंचाई, वर्षा होने पर मैदान में पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई, इसको H से लिख ले। H वाला कितना हो जाएगा, अब 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा मीटर, ये हमारा सेंटीमीटर, इसलिए क्या करें, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर भाई आप जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5/100 से भाग कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि कितना हो जाएगा, जब भाग करो 0.05 मीटर आ गया। ठीक,
कोई दिक्कत? अब आपसे कहता मैदान, कह रहा तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो लिखना मैदान पर पानी गिरा बराबर मैदान का आयतन। और आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं? तो देखिए L की वैल्यू कितनी? 30, B की वैल्यू कितनी? 15 और H की वैल्यू 0.05। तो आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें 15 यहाँ 45 450 गुणे 0.05, 5 से मल्टीप्लाई करो तो जीरो रहेगा ही। 25 के 5 से लाए के 2, 5 दूनी 25 के 5 से लाए 2, 5 को 20, 2 22 हो गया। ठीक है, और कितने अंक बाद पॉइंट है? 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट हो गया। इतना घन मीटर आ गया। और अब देखिए हमें चाहिए क्या? इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो देखिएगा यहाँ पर इधर आप जानते क्या हैं, इसके आगे चूक करके इसके आगे लिखिएगा 1 घन मीटर में जो होता है 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में कितना? 1000 लीटर होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है और आपका जो आयतन आया कि इतने घन लीटर आया जाके इतने घन मीटर आया। तो इसको क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखना क्या? मैदान पर पानी गिरा बराबर कितना? 22.05 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 22 5 जीरो, कितने जीरो? 1 2 3 जीरो ही हो गए। 3 जीरो यानी कि पॉइंट यहाँ लग के ये हो गया, 2 अंक बाद पॉइंट तो पॉइंट लग गया। इतने लीटर आया देखिए। ठीक, नीचे लिखना अतः मैदान पर कितना? 22,500 लीटर पानी गिरा। अतः मैदान पर 22,500 लीटर पानी गिरा। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। चलिए अगला सेकेंड लास्ट 17 नंबर। 17 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या कि एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है। ठीक, आगे कहता है घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। आपसे जानना चाहता है कि घनाभ का जो आयतन है वह मीटर में कितना आएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अरे तो मैं डाल दिया, चलिए दोबारा लिखेंगे। आपसे कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है तो आपका आयतन पूछा है। लिखना दिया है घनाभ की लंबाई L बराबर, पूरी भी लंबाई लिख सकते हो 80 सेंटीमीटर, परंतु हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर में, इसीलिए मीटर। तो क्या करें, इसको सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करें तो 80/100 से भाग कर देंगे। जैसे ही 100 से भाग किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 0.80 मीटर आए। देखिए अब इस पॉइंट 0 का कोई मतलब है नहीं। अगला, घनाभ की चौड़ाई B बराबर बीट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसी को भी आप क्या करेंगे? 40 को 100 से भाग करेंगे। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। कितना आएगा? 0.40 मीटर आ गया। अगला, ऊंचाई भी दे रखा है। घनाभ
की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे क्या, मीटर तो है ही यहाँ पर, तो बराबर क्या 1 मीटर ऐसे रहेगा और इसमें क्या करेंगे प्लस का 20/100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आएगा 1 मीटर, तो ये है ही है, और प्लस का 20/100 यानी कि 0.20 मीटर, यानी कि फाइनल कितना 1.20 मीटर आ गया। बस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आंसर मतलब क्या, पहले घनाभ का लिखना, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। L की वैल्यू कितनी है आपकी 0.8, चाहो तो 0 लगा लो 0.40, ये कितना 1.20, मल्टीप्लाई कर लो। पहले हम सिर्फ डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 8 चक्कू 32 और कितने अंक बाद है 2 2 4 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 0 ये लगेंगे, 4 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा और गुणे 1.20। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 12 से, तो कितने पॉइंट के बाद 3 0 है, तो 3 0 लगा लो, 1 2 3 0 हो गए। 12 दूनी 24 के 4 हंसी आएगा कितना 2, और 12 3 36 2 38, 384 आया जाए इधर है, और कितने अंक बाद पॉइंट 2 और 4 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट यहाँ, तो कितना 384 घन मीटर आया जाके। तो नीचे लिखना अतः घनाभ का आयतन बराबर, लिख दें अतः घनाभ का आयतन बराबर 384, आयतन बराबर 0.384 घन मीटर। यहाँ पर इस इन जीरो का कोई मतलब है नहीं। ठीक, अंतिम प्रश्न देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कहता है, अंतिम प्रश्न है क्या कह रहा है, 2x² प्लस 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 13x³ माइनस का 2, 13x³ माइनस का 2, फिर माइनस लगा है, फिर आपसे कहता है कितना, फिर कहता है माइनस का 4 माइनस का 2x माइनस का 3x² माइनस का 5x³ को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। तो पेपर तो बहुत आसान आया था कि नहीं। 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12 माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 13x³ माइनस का 2, फिर माइनस ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस का 2x माइनस का 3x² माइनस का 5x³। देखिए प्रश्न को एक बार नोट करिए, दोबारा मैच जरूर कर लिया करें। इससे रहता क्या है कि पता चला आपने पूरा प्रश्न सॉल्व किया, बाद में चला आपने गलत नोट कर लिया, पता चला तो क्या पूरी मेहनत गई कि नहीं। देखिए 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 13x³ माइनस का 2 माइनस माइनस का 4 माइनस का 2x माइनस का 3x² माइनस का 5x³ होगा। ये तो आपने सिर्फ प्रश्न नोट किया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते चलेंगे, 2x² प्लस का 8x³ प्लस का 11x माइनस का 12, इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, माइनस माइनस प्लस का 5x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस का 13x³ हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 3x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 5x³ हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यूब वाले एक साथ रखते हैं, तो 8x³ ये है और इधर कितना 13x³ है, 8x³ ये प्लस का 5x³, तो 5x³ ये हो गया, और माइनस का 13x³ हो गया, ये होगा क्यूब वाले खत्म। अब एक स्क्वायर वाला 2x² होगा, यहाँ पर देखिए 2x², देखिए क्यूब वाला तो ये था और ये था, ये तो काम खत्म हो गया। अब स्क्वायर की बात, 2x² यहाँ पर है, फिर 5x² है प्लस का 3x², तो क्या 2x² प्लस का 5x² हो गया
प्लस का 3x² हो गया। इसके बाद क्या, देखिए प्लस का 11x ये वाला हो गया, उसके बाद प्लस का 2x ये वाला हो गया और प्लस का 2x ये वाला हो गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 12 है, माइनस का 12 हो गया, उसके बाद क्या है प्लस का 2 है और प्लस का 4 है, यही तो है। अब देखिएगा यहाँ पर 8x³ और प्लस का 5x³ कितना 8 5 13 x³ हो गया और माइनस का 13x³ ऐसे ही रहा। इधर देखिए 2 5 7 7 3 11 x² हो गया प्लस 11 2 बोलते जाइए 13 2 15 x हो गया और माइनस का कितना 12 ऐसे रहा और प्लस का 2 + 4 6 हो गया। देखिए तो बस आंसर आ गया। देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके 11x² और प्लस का 15x और माइनस का 6, 12 में से 6 जाएगा, ये हमारा फाइनल सरल हो गया। चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, वैसे इतना ही छोड़ दे काफ़ी है। ठीक है, नोट करिए, नोट हो गया। चलिए देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न में जो लास्ट में माइनस का 4 तो यहाँ पर है प्लस का 2x, तो जब ये प्लस का 2x होगा तो यहाँ पर भी प्लस का 2x होगा और जब ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस का 2 ये प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा और जब माइनस का 2x तो यहाँ भी माइनस का 2x होगा। नहीं तो ये तो प्लस का था, 2x कहाँ का था ये वाला, ये माइनस का 2x लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल बचेगा वो देखिएगा एक बार, तो नीचे सही है, ये देखिए ये तो कैंसिल हो गया तो बचा 2 5 7 3 10 ऐसे 10 होगा 10x², तो यहाँ पर 10x² बचा जाके और इधर देखिएगा 2x² ये नहीं, अच्छा ये तो 10 हो गया। अब x वाला बचा जाके ना ये 11x और ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया जाके, तो बचा जाके 11x खाली यहाँ पर 11x और माइनस का 6। अब सही है 10x² प्लस का 11x माइनस का 6। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था प्रश्न को सही से नोट किया करें, ये अलग कई जगह इसका अलग अलग कहीं प्लस माइनस लिख गया है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप माइनस का लिखा होता तो माइनस से सॉल्व करते तो आंसर वो आता, यहाँ पर खाली तब आ जाता। तो आज का जो PYQ 2019 का सोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का जो मैंने सोल्यूशन करा, आप सभी मित्र को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।